हम इंग्लिश की एक महत्वपूर्ण भाग पार्टिसिपल्स को पढ़ेंगे और इनका यूज कैसे होता है ये समझेंगे। पहली बात तो यह है कि पार्टिसिपल्स वर्ब से बनता है, क्रिया से बनता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट पार्टिसिपल, नंबर 2 पास्ट पार्टिसिपल और नंबर 3 परफेक्ट पार्टिसिपल। अब इसमें अंतर क्या होता है ये सब सेंटेंसेस के माध्यम से बताऊंगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनता है, ये वर्ब में आईएनजी लगाने से बनता है और ज़्यादातर जैसे पढ़ते पढ़ते, देखकर, इस प्रकार के जो हिंदी अर्थ बैठते उनमें ये यूज किया जाता है। और ये किसी कार्य को का अपूर्ण रहना यानी पूरा ना होना और या जारी रहना, इसको दर्शाता है। कार्य का अपूर्ण रहना या जारी रहना, इसको दर्शाता है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब देखिए सेंटेंस पहला, सीइंग द पुलिस द थीफ रैन अवे। सीइंग द पुलिस, पुलिस को देखकर चोर भाग गया। पुलिस को देखकर, देखकर की अंग्रेजी बनेगी सीइंग, SEEING। इसका अर्थ यहां पर कर हो जाएगा, देखकर। तो ये यहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में इस्तेमाल किया गया है और क्रिया के आगे देखिए आईएनजी लगा हुआ है। सी क्रिया है, उसके आगे आईएनजी लगा हुआ है। पुलिस को देखकर चोर भाग गया। सीइंग द पुलिस द थीफ रैन अवे। अब देखें इसको, वाइल रीडिंग, पढ़ते पढ़ते। जो वाइल शब्द का प्रयोग होता है और आगे प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग है तो उसका अर्थ हो जाता है 2 बार, यानी पढ़ते पढ़ते, वाइल राइटिंग, लिखते लिखते, वाइल प्लेइंग, खेलते खेलते, तो 2 बार उसका शब्द का उच्चारण किया जाता है। वाइल रीडिंग राम स्लेप्ट, पढ़ते पढ़ते राम सो गया। अब इसमें देखिए, इसमें भी आईएनजी लगा हुआ है, रीड के आगे आईएनजी लगा हुआ है और ये क्रिया की फर्स्ट फॉर्म होती है। जिसमें आईएनजी लगता है वो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ही लगता है। सेकंड या थर्ड फॉर्म में कभी भी क्रिया में आईएनजी नहीं आ सकता। अब इसमें देखें, प्रेजेंट पार्टिसिपल एक्टिव फॉर्म में भी और पैसिव फॉर्म दोनों में इसका प्रयोग हो सकता है। जैसे एक्टिव में लविंग और पैसिव में बीइंग लव्ड, बीइंग, BEING, बीइंग लव्ड, ये पैसिव में, क्योंकि पैसिव तो हमेशा थर्ड फॉर्म से ही बनता है। कीप, कौन कौन से वर्ब के बाद इसका प्रयोग किया जाता है या किया जा सकता है। इन वर्ब्स के बाद भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। कीप, स्मेल, गेट, कैच, फाइंड, इमेजिन, लीव, हेयर, सी, स्टार्ट, इन वर्ब्स के बाद इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखें दूसरा पार्टिसिपल अर्थात पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल की कहा है कि कार्य पूर्ण होने की दशा दिखाता है, कार्य पूर्ण हो गया, और कभी कभी वस्तु की दशा दिखाता है। दोनों ही बातें, कार्य पूर्ण होने की भी और वस्तु की भी। इसमें हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, क्रिया की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होता है। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म से ही बनता है ये। जैसे प्ले है तो प्लेड, इस तरीके से थर्ड फॉर्म से बनता है। अब देखें, इसकी केवल पैसिव फॉर्म ही यूज होती है। पैसिव फॉर्म, जैसे ही मेट ए वुंडेड मैन, थर्ड फॉर्म में ही, उसे एक घायल आदमी मिला। ही मेट ए वुंडेड मैन, उसे एक घायल आदमी मिला। वुंडेड माने घायल, थर्ड फॉर्म देखिए, थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है, ये पास्ट पार्टिसिपल है। दूसरा सेंटेंस देखें, ए बर्न्ड चाइल्ड dreads of fire, एक जला हुआ बच्चा आग से डरता है।
एक जला हुआ बच्चा आग से डरता है, जला हुआ, बर्न्ड। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। इसका ये दूसरा अर्थ भी है मुहावरे में। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। ए बर्न्ड चाइल्ड dreads द फायर। ये जो पास्ट पार्टिसिपल है, ये थर्ड फॉर्म से ही बनता है, इसको याद रखना चाहिए। ये दशा को भी दिखाता है, वस्तु की दशा। जैसे ये व्यक्ति है तो व्यक्ति की दशा को दिखा रहा है। वुंडेड, जख्मी, घायल, बर्न्ट, जला हुआ। तो इस प्रकार से उसकी दशा भी दिखाता है कि दशा क्या है। अब परफेक्ट पार्टिसिपल को अगर हम लें तो ये हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म से बनता है। हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, क्रिया की थर्ड फॉर्म इसमें भी आती है, लेकिन हैविंग लगता है। हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म से बनता है। परफेक्ट पार्टिसिपल उस कार्य को प्रदर्शित करता है जो कुछ समय पूर्व ही पूर्ण हुआ। कुछ समय है बीच में। अब देखें इसका सेंटेंस। हैविंग रीच्ड द बस स्टेशन, कॉमा, आई बॉट ए बुक, मैंने एक किताब खरीदी। तो दोनों के बीच में समय है। अब हम इसके फर्क को देखें, प्रेजेंट पार्टिसिपल के और परफेक्ट पार्टिसिपल के। यदि हम फर्क को देखें, इसका फर्क जानना बेहद आवश्यक है, क्योंकि लोगों को ये दोनों एक से लगते हैं। इसलिए ये फर्क जानना बेहद आवश्यक है, अंतर जानना आवश्यक है। क्योंकि देखें, सीइंग द पुलिस को देखते ही चोर भाग गया। तुरंत हुआ कार्य, तुरंत। सीइंग द पुलिस द थीफ रैन अवे। जैसे ही पुलिस को देखा भाग गया चोर। कोई अंतर नहीं हुआ उसमें, समय नहीं है, इंटरवल नहीं है दोनों बातों के बीच, दोनों चीजों के बीच में। लेकिन परफेक्ट पार्टिसिपल में अंतर होता है, समय का इंटरवल होता है बीच में। जैसे हैविंग रीच्ड द बस स्टेशन, बस स्टेशन पहुंचने के बाद या पहुंचकर, आई बॉट द बुक, ये बुक, मैंने एक किताब खरीदी। स्टेशन पहुंचकर मैंने एक किताब खरीदी है। तो देखिए उसमें समय है, उसमें तुरंत भागा वो चोर पुलिस को देखकर, लेकिन इसमें समय है। हैविंग रीच्ड द बस स्टेशन, बस स्टेशन पहुंचकर तो कूद के तो पुलिस चाल पे चला नहीं जाएगा, तो उसमें समय लगेगा, थोड़ा समय लगेगा, और उसके बाद वो किताब खरीदेगा। तो स्टेशन पहुंचकर मैंने एक किताब खरीदी। अब देखें एब्सोल्यूट फॉर्म क्या है। ये एब्सोल्यूट यूज ऑफ पार्टिसिपल। एब्सोल्यूट क्या चीज है? पार्टिसिपल एब्सोल्यूट फ्रेज स्वतंत्र होता है, पहली बात। उसके आगे कॉमा जरूर लगता है, और वाक्य से उसको कॉमा लगाकर अलग कर दिया जाता है। जैसे गॉड विलिंग, भगवान ने चाहा तो, वी शैल मीट अगेन, हम दोबारा मिलेंगे। भगवान ने चाहा तो हम दोबारा मिलेंगे। देखिए ये है गॉड विलिंग, जो है वो एब्सोल्यूट फॉर्म है पार्टिसिपल। और वेदर परमिटिंग, दूसरा वाक्य, वेदर परमिटिंग, अगर मौसम ने इजाजत दी तो, यदि मौसम अच्छा रहा तो, मौसम ने इजाजत दी तो, वी शैल गो टू दिल्ली, हम दिल्ली जाएंगे। तो ये है इन सबके बारे में पार्टिसिपेंट्स को का ज्ञान करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।